नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल टॉक 888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है और वो ख्याल कभी कभी अचानक में आ जाता है। मेरा कोई सोचा हुआ टॉपिक नहीं होता है कि मुझे किस पे बोलना है, लेकिन कभी अचानक में कुछ आ जाता है। काम करते करते या चलते फिरते विचार आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगले दिन उस पर कुछ अपने विचार रखूँगी, वीडियो बनाऊँगी। तो मैं कल ये सोच रही थी कि आखिर खुश नसीब कौन। हम अक्सर खुद को कोसते हैं। हम शब्द का यूज़ इसलिए कर रही हूँ, हम मतलब जनरली हम लोग, और अक्सर जब समझ डेवलप नहीं होती है, थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या दूसरे अज्ञानी, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, कितना भी हम अपने जो हमारे ग्रंथ हैं, गीता या कुछ भी, रामायण, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी जब कभी हमारे ऊपर कोई ऐसा परेशानी आती है या मुसीबत में फंस जाते हैं या कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, तो हम अक्सर अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं सबसे बदनसीब मैं ही हूँ, मेरे ही साथ ऐसा हुआ। या सामने वाला देखो कितना खुश नसीब है वो इंसान। खासकर हम अपने रिश्तेदारों में या जो हमारे पड़ोसी होते हैं, तो हम उनको देख के क्या बोलते हैं, ओहो ये सबसे खुशनसीब इंसान है, देखो कितना खुशनसीब इंसान है, इसके पास इसका मकान भी है, इसका कितना खुशहाल फैमिली है, इसके पास गाड़ी भी है, इसके पास ये भी है, वो भी है। तो हम ज़्यादातर अपने कंपैरिजन दूसरों से करके दुखी होते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पास क्या है वो तो हम गौर करते ही नहीं हैं। हम गौर नहीं करते हैं कि हमारे पास भी जो चीज़ें, हम उनको भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं और उनको देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने पास जो चीज़ है उसको तो देखते ही नहीं हैं, और जो दूसरों के पास है, कुछ भी चीज़ हो, प्रॉपर्टी हो, दूसरों के जो सुख हैं, उनको देख के अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं सामने वाला तो बहुत खुशनसीब है और मेरे पास तो, मैं बेचारी या मैं बेचारा, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि खुश होने के कई बहाने, दुखी होने के कई बहाने। हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते हैं जितना हम दूसरों के सुख को जब सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस बात पे अगर विचार किया जाए कि अगर हम अपनी चीज़ों को जो हमारे पास है उसको देख के अगर ईश्वर को धन्यवाद दें, हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं। हम बजाय इसके कि हम अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं लाइफ के, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता, हम ये क्यों नहीं देखते कि हमारे पास जो है वो ईश्वर की कृपा है। तो शायद हम दूसरों के सुख को देख के दुखी नहीं होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम दूसरों का जब सुख देखते हैं तो हमें जेलसी फील होती है, ऐसा नहीं। ईर्ष्या एक अलग मुद्दा है, लेकिन अक्सर जो दुख होता है ना, वो सिर्फ कंपैरिजन में होता है कि उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी, उसके पास ये है, बताओ कितना मतलब खुश नसीब इंसान है, और मेरे पास है नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है। नहीं भाई, किस्मत नहीं ख़राब है सबके अपने अपने भाग्य में जो है वो पा रहा है, और जो नहीं है वो भाग्य में नहीं है, तो उसमें दुखी नहीं होना है। हो सकता है सामने वाले के पास जो आप देख रहे हो वो हो, और आपको वो नहीं दिख रहा है जो उसके पास नहीं है, आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर अपने अंदर एक संतुष्टि का भाव हमेशा रखना है
तो हमारे पास जो चीज़ है उसका शुक्रिया अदा भगवान को करें कि थैंक यू गॉड, आपने जो मुझे दिया मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ आपकी। तो आपके पास वो सारी चीज़ें भी हो सकता है आनी शुरू हो जाएं, ईश्वर की कृपा बरसना शुरू हो जाएं, जो कुछ कमी आपको खलती है आपकी लाइफ में। हम इस चीज़ को देख के क्यों नहीं खुश होते कि हमारे पास अच्छे खासे 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 सही सलामत आँखें हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम रोग निर्मुक्त हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं है। ये सबसे समझिए एक इंसान कितना खुश नसीब है। ये सिर्फ अगर हम अपने शरीर को ही देखें कि कितना कीमती हमारा शरीर भगवान ने हमें दिया है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर जो है स्वस्थ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो। तो भले आपके पास अगर अच्छा घर नहीं है, जॉब थोड़ी कम सैलरी वाली है, आप कार में नहीं, आप बाइक पे चल रहे हो, तो भी भगवान का शुक्र अदा करिए, क्योंकि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है। सुबह शाम आप अपने इस स्वस्थ शरीर का शुक्रिया अदा करिए। आपके पास जो भी आपकी जॉब है, नहीं ज़्यादा सैलरी, उसका शुक्रिया अदा करिए। सोचिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। वो तो कुछ खा भी नहीं सकते। अगर उनके पास पैसा है भी, उनके पास कितनी भी सुविधा हो, अच्छा घर है, चमकता हुआ बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, फिर भी वो कुछ खा ही नहीं सकते। तो सोचिए खुश नसीब कौन, आप या वो जिनके पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है। आपके पास नींद है, आपको अच्छी नींद आती है, शुक्रिया अदा करिए। बजाय इसके उन लोगों के बारे में सोचने के कि फलाना करोड़पति है। अगर गौर किया जाए इस बात पे, तो हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जिनके पास पैसा है उनके पास रात में नींद नहीं है, उनको कई बीमारियों ने घेर रखा है, मानसिक शांति नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मानसिक शांति का होना। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो समझिए कि हमारे पास दुनिया की असीम दौलत भरी पड़ी है। हम बहुत अमीर हैं क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हम सब खा सकते हैं, हम अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मानसिक शांति खो चुके हैं, अपनी उन चीज़ों को, अपनी जो आपके पास नहीं है, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पड़ोसी के पास क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच के अपनी मानसिक शांति को भंग करते हैं, तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि आपके पास जो है उसका शुक्रिया अदा करिए, तहे दिल से धन्यवाद करिए भगवान का। आप अपने आप में बहुत संतुष्ट फील करेंगे और प्रसन्नचित फील करेंगे। तो आज का वीडियो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जो मैंने आपको बताया है इस पे गौर करेंगे और पसंद आए तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।